हाँ सादिया बेटा, आप मुझे जरा एक बात बताओ। यस मैम। ओके सादिया। यस मैम। ओके, टेल मी वन थिंग। आपने बेटा अक्यूजेटिव केस पढ़ा है इसमें क्या कहते हैं ग्रामर में? जरा आप एक बार ग्रामर खोलो, एक सेकंड, और वीडियो ऑन करो, वहां देखो अक्यूजेटिव केस है आपको ग्रामर में कि नहीं। ओके 2 मिनट वेट कीजिए। चलिए कोई नहीं। ओके बेटा, क्योंकि मुझे देखना जरूरी है ये। मैम क्या देखना है? आप जरा मुझे देखो, आपको अक्यूजेटिव केस है ग्रामर में? मुझे ऐसे नहीं लगता आप लोगों को है, मुझे लगता है पिछले का है आपको, जो आपको मॉडल पेपर करना है आपको है इसमें। ये जो ग्रामर में आपका है, क्या कहते हैं इसको, पेज नंबर 107, 120 और 207 और 216 है आपको। मिला? मैम 107। जरा बेटा वीडियो ऑन कर लो एक सेकंड। मैम हमें है पहले चैप्टर में। अक्यूजेटिव केस है। यस मैम, उसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव केस इज आल्सो नोन एज एक्यूजेटिव केस। जरा वेट फॉर अ व्हाइल, वेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी योर वीडियो। Zahid has entered the class to find है ये, what were you showing me right now? सादिया जरा वीडियो ऑन करो, मुझे बुक दिखाओ। हम किया ऑन। फिर क्यों आप आया मुझे? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव, ये नहीं बेटा, अक्यूजेटिव, और ये चाहिए मुझे अक्यूजेटिव केस, नॉमिनेटिव केस मुझे देखना है। 107 चेक कर लो, 120 चेक कर लो बेटा इंडेक्स पे। हाँ 107, 120 कर लो बेटा चेक। हाँ नाउन केस। आप एक काम कर लो, मुझे आप इसकी पिक्चर्स भेजो, ठीक है? मैम इसी चैप्टर के? हाँ 11, 12, 13, ये जो है ना पूरा चैप्टर, ये कुछ जो आखिर सात पेज नंबर। मैम नो, ये इसमें पहला ही चैप्टर है। ये इसका पेज नंबर। पेज नंबर 11 है ना? यस मैम। यस मैम। आप रखो इसको जरा, आप देखो 107, 120, 207 और 216 में क्या आता है, मुझे वो देखना है। 107, नहीं नहीं, जस्ट चेक द इंडेक्स इन, हाँ अच्छा चलो कर लो ऐसे, इंडेक्स देख लो। 107 आज सदैव ये किया आप लोगों ने। गोडनेचु ना स्टार्टिंग चैप्टर साथी इंडेक्स दिथ पेज नंबर स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर उधर ही देख लो। हाँ शाबाश, सीट लाइक दे, वेरी गुड। यहाँ को ब्लर, सादिया ब्लर हो गया बेटा। क्या हूँ ये सादिया? सादिया हाँ बोलो बेटा। चलिए जब तक इसका ऑन हो जाता है तब तक मुझे बताइए, आपने होमवर्क किया है सबने? जिंजू ने मुझे दिखाया, मैंने अभी गर्ल्स ने किया है, लड़कों ने क्यों नहीं किया था मुझे फॉरवर्ड? जाहिद आपका होमवर्क कल का? मैम मैं कल एब्सेंट था मैम। क्यों एब्सेंट थे? मैं बीमार था। जाहिद अच्छा, साजिद आपका क्या इशू था? मैं आपकी अटेंडेंस देकर बताती हूँ कल आप आए थे कि नहीं। अभी तो पता चलेगा ना मुझे आप क्या बोल रहे हैं, बताओ।
बॉयज में होमवर्क क्यों नहीं किया है? बोलो काम किधर है कल का? ओके ओके सादिया, how is your working now your video audio? सादिया, मैम आप हाँ बेटा सादिया, यस मैम। जरा मुझे वीडियो पे दिखाओ, मुझे आई नीड टू सी द बुक, आई वांट टू सी हाउ मच वी हैव कंप्लीटेड। शायद कुछ पंक्चुएशन बचता था ना आप लोगों का। मैम एक मिनट में अच्छा जी, ओके फाइन, सो वी हैव टू, चलिए ओके। तो आपका अब हो गया नोटिस राइटिंग, जरा मैं देखूंगी आप में से किसने क्या होमवर्क सेंड किया था। अच्छा जी चलिए, ओके फाइन। फरहाना, फरहाना, यस मैम। जरा बेटा मुझे आप अपनी बुक दिखाओ, शो मी योर बुक, इंग्लिश ओपन द बुक। नहीं ग्रामर बुक, इंग्लिश बुक को क्या मुझे करना है? I want to see the books of few people, that's it. चलिए, सादिया, ओके सादिया, यस मैम। आपकी वीडियो का क्या हो गया? आपने तो चलाया था, बंद ही कर दिया। मैम जब मैं स्टार्ट कैमरा पे ऑन करती हूँ तो वहां से आता है यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज डिसेबल्ड। आप कर लो ऑन, मैं आपको एलो करती हूँ, कर लीजिए ऑन। चलिए कर लीजिए बेटा। चलिए आपको पंक्चुएशन है वो भी स्टार्ट करते हैं आज, आपकी पंक्चुएशन। हाँ जरा ये साथ है, मुझे 107 दिखाओ और 120 इंडेक्स चाहिए मुझे, इंडेक्स। ये इतना सा टाइटल से लेके मैं सुई और कुछ, मुझे और कुछ नहीं देखना है आपका। 107 को क्या आ रहा है? कात्युषी 107 कात्युषी। अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेशन से ये उसके बाद 120। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आता है 119। 120 किस पे आता है? हम वही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ही। 120, 207 कौन सा आता है?
short short composition. composition. 216 tenses थी हाँ? Extended नहीं। composition. ये है ना extended composition, इसी पे आता है. 207 भी इसी का आ रहा है फिर. 207 जरा देख लो. Yes ma'am, ये आता है guided composition. क्या है? Guided composition. जरा ये देखो ये क्या है guided composition. I guess our syllabus is complete. ये मैंने करवाई, नोटिस राइटिंग है ना? जरा प्लीज ये मुझे सेंड करो व्हाट्सएप पे राइट नाउ. ये न्यूज रिपोर्टर है ना? Ma'am, page number 207. हाँ बेटा ये मुझे सेंड करो. Okay ma'am. ये पूरा 207 का सारा चैप्टर मैं देखना चाहती हूँ, ये क्या पेंडिंग है. I just have a PDF of your book, but it's getting clear. उसमें उतना नहीं आता है. तो जितना जितना आपको सिलेबस में था वो सारा मेरे पास था, वो मैंने करवाया आपको. अभी 207 मेरे पास नहीं है. Let me see. मैम किया सेंड मैंने आपको, आप देखिए. ये बायोग्राफिकल स्केचेस हैं. हाँ हाँ, I just got it. डायलॉग राइटिंग है. Oh, it's too much. चलिए जरा पहले इसको इसी की तरफ से देख लेते हैं, जो आपने मुझे सेंड किया उसी के तरफ से इसको पढ़ लेते हैं. वेट फॉर अ व्हाइल. आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा. इट्स टू मच. एक बुक का ग्रामर अलग, उसके बाद ये वाला ग्रामर अलग. मैं नहीं चाहती आप लोग ओवरबर्डन हो जाओ एग्जाम्स के लिए. चलो बेटा आप कर लो ऑफ ये यू ऑफ योर वीडियो. थैंक्स फॉर दिस ऑल. थैंक्स अ लॉट. जरा यहाँ देख लो राइटिंग बायोग्राफिकल स्केचेस क्या होता है. बायोग्राफिकल स्केच क्या होता है पहले देख लो. कि एक हो गया बायोग्राफी लिखना, बायोग्राफी हो गया. एक हो गया ऑटो लिखना. ऑटो कहते हैं जो खुद से आप लिखते हो. Fun कहानी बासाजास यित्केन म्यासोस यित्केन माहौल. That is your auto when you write it on your own. When somebody else writes your biography, that's known as bio. कोई और लिखता है सवानिया हयात. तो यहाँ ये बायोग्राफी नहीं है. व्हाट इज दिस? स्केच है. स्केच में क्या है कि जो मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइटेड है. पैदा कब हुआ, पढ़ाई कब की, क्या किया, फिर डेथ कब हुई. दैट्स इट. In this segment of writer's world, you will be writing guided compositions. In this chapter, you will try your hands on the following. आप देख लीजिए, biographical sketch लिखने हैं, dialogue writing है, reports है. पहले biographical sketch देखते हैं क्योंकि ये इसी में है, ये किसी और grammar में निकलेगा नहीं. So you have already read in the previous classes that biographical sketches are written of eminent personalities. Eminent means जो famous होती है. In a biographical sketch, the major events means bulletin points, major events उसकी life history के famous person के होते हैं given. You are supposed to develop a write up for the given outline. और इसी में से ये points लेके एक हो गया biographical sketch जो यहाँ नीचे दिया है पीटी उषा का. इसी में से आपको फिर points लेने हैं and you have to write. ठीक है.
कि इसी में लेकर आपको क्या लिखना है, आपको एक आउटलाइन लिखनी है कि पैदा कब हुई वगैरह. Keep the following points in mind for writing good biographical sketch. अब देख लीजिए क्या है. Study the notes carefully. जो ये यहाँ पर दिया है इसको अच्छे से पढ़ना है. फिर लिखना है बायोग्राफिकल स्केच इसी की हेल्प के साथ. यू आर गिवन जस्ट द डेट दिया है, इंसिडेंट दिया है जो उसकी लाइफ में हुआ, और आपको अप्रोप्रिएट सेंटेंस खुद से बनाना है. इसी इंफॉर्मेशन को याद रखिए. कीप द फ्लो एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द टेक्स्ट इन माइंड. फ्लो मीन्स कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले लिखूंगी कहाँ पैदा हुई, फिर बचपन, मेरे को मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन फ्लो करनी चाहिए कि आप पॉइंट से तंपत के पाने का इंसान स्पाई के वहां से एम्पैथी है. ये नहीं कि मेरा अनऑर्गेनाइज्ड होगा, बदले गोडनेट मॉय कर पतले जाई करना. इट शुड बी इन अ सीक्वेंस, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है. देन इज टेक केयर ऑफ प्रॉपर सीक्वेंसिंग एंड क्रोनोलॉजिकल, दैट्स इट. मतलब फ्लो ऐसे लगना चाहिए कि इसके बाद दूसरा सेंटेंस कंटिन्यूअसली इसके बाद आएगा, और टेंसेस प्रॉपर होने चाहिए, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो इसने कहा है कि कोऑर्डिनेट क्या गो, पद क्या गो, पद क्या गो. अवॉइड ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एरर्स. तो ग्रामर के एरर्स, पंक्चुएशन के एरर्स वो आपको मतलब क्या करने हैं, वो आपको अवॉइड करने हैं. रीड द बायो स्केच, और फिर इसको फिर से एंड में पढ़िए कि आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं. ठीक है. रिवाइज इट वंस अगेन. सो वी आर हैविंग हियर, ये जो यहाँ पर दिया गया है, जो ये चीज दी गई है, हमें वो चीज दिमाग में रखनी है. तो इसको देख लेते हैं. तो यहाँ देख लेते हैं इसका क्या क्या है. डोंट वरी. सो लेट अस सी है, यहाँ पढ़ लीजिए. तो यू कैन सी इट्स एन, सो इसको आउटलाइन कहते हैं. फिर जो आउटलाइन से हम बनाएंगे तो वो अलग होगा, हमारा वो बायोग्राफिकल नोट होगा फिर वो. तो यहाँ इसको देख लेते हैं. 1964 born in average middle class. so पहले इसकी बर्थ है कि मिडिल क्लास में पैदा हुई है, जून 27. टाइनी कहाँ पर, केरला विलेज में, पयोली में. तो इसका निकनेम पयोली है. एक्सप्रेस फॉर स्पीड ऑन द ट्रैक. पयोली एक्सप्रेस इसको बचपन में बोलते थे इसकी तेजी की वजह से. यूजुअली ये चीजें एक्सप्रेसेस ट्रेन के नाम होते हैं. तो इसने इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया 100 मीटर्स का. इसका डेब्यूट हो गया, स्टार्ट हो गई मॉस्को ओलंपिक्स में. New Delhi, she could only win silver medals in the 1000. That is, you have to see chronological के लिए आप देख लो 1964 19 डेट का ऑर्डर देख लो कि इवेंट्स इन सीक्वेंस है. तो उसके बाद देख लीजिए दूसरी चीज जो हमें देखेंगे कि आप स्केच कैसे इसने बनाया इसका. ठीक है. वन किन बना. यस मैम, देख लेते हैं. लेट अस सी. Okay, now let us see here. So it's here written in the soil. It is Seoul. It's in China. It's in Japan or China. Like Korea में है शायद. North के South Seoul. Asia, just 22 years old. Usha crowned herself Asia Speed Queen. Okay. So now let us see the bio sketch. कैसे है? Nicknamed. So he doesn't start it from. See the properly. Nicknamed Paioli Express for her speed on the track. पीटी उषा. तो देख लो कैसे डेवलप करता है. स्टार्ट करता है निकनेम से, या आप ऐसे लिखेंगे, निकनेम को भी छोड़ दीजिए, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं. पीटी उषा was born on June 27, 1964 in tiny Kerala village of Payoli. ठीक है. She was nicknamed Payoli Express because of her speed. हो गया. ऐसा जरूरी नहीं है जिसने जैसे इसने किया हम इसी तरीके से करें. नो. शी क्रिएटेड हर फाइनल नेशनल रिकॉर्ड ऑन ये. ठीक है. पहला फाइनल रिकॉर्ड. फिर हर डेब्यूट इन 1980 मॉस्को. सो हर फर्स्ट डेब्यूट वाज इन 1980 मॉस्को ओलंपिक्स. वाज कलरलेस. ठीक है. फिर इन 1982 दिल्ली एशिया शी कुड ओनली विन. तो 100 मीटर 200 बट द एशियन. फिर उसके बाद उसने ऐसे किया. So this is the way of developing. ठीक है. एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपको सीक्वेंस पता चले कि कौन सा इवेंट कहाँ, क्योंकि हम उतना क्लियरली इसमें नहीं गए थे देखने के लिए कि इसकी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसी है. तो पहले देख लीजिए यहाँ पर. तो पहले आपको क्या करना है कि 1977 में आप लिखेंगे कि created the first national record of the 100 meter. फिर had her first debut. She had her first debut in Moscow Olympics, but that was colorless.
फिर आप ऐसे लिखते हैं न्यू दिल्ली एशियड शी कुड ओनली इन न्यू दिल्ली एशियड शी ओनली वन सिल्वर मेडल्स इन 100 and 200 मीटर। या आप लिख सकते हैं शी पार्टिसिपेटेड in 1982 she participated in New Delhi Asiad and won silver medal in 100 meter and 200 meter। फिर आप ऐसे लिख सकते हैं in at 1983 आप लिख सकते हैं she had her next event of Asian track in 1983 in Kuwait she won a gold medal। या ऐसे लिख सकते हैं she had her ऐसे भी लिख सकते हो she had her first gold medal in the Asian track field championship in Kuwait in 1983। ये जरूरी नहीं है जो सीक्वेंस इसने प्रोवाइड किया तो हमें यही फॉलो करना है, नहीं, हमें देखना है कि हम किस तरीके से 9 डेट को भी लेकर चले, तो उस डेट को अगर न चले कर चले फिर देखिए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसको आगे लाए। समझ आ रहा है कैसे मैं कर रही हूँ? महवी, सबा, तारिक, सादिया, समझ आ रहा है? Yes, Are you getting it? yes, ma'am. Okay, now see. Yes, ma'am. Okay, fine, it's here. So now let us see another. देखो यहाँ पर वो जो आपकी ग्रामर से इशू है, अच्छा आके एग्जांपल्स देते हर कुछ चीज या चंद एग्जांपल्स देते हैं। ओके, यहाँ पर हो गए अब है डायलॉग राइटिंग। तो यहाँ पहले डायलॉग को देख लेते हैं, डायलॉग से क्या है, व्हाट इज डायलॉग राइटिंग है। Dialogue is a special kind of oral communication and a tool employing distinctive skills to achieve mutual understanding and mutual trust and respect. It allows you to use your creative writing skills by visualizing the scene of an incident and accordingly writing the conversation that would possibly visualize the take place in the particular situation. अब देख लीजिए what is basically dialogue writing. डायलॉग राइटिंग वो क्रिएटिव पार्ट है आपके दिमाग में, क्रिएटिविटी में। आपको राइटर किसी पोजीशन में बोलता है कि आप इमेजिन कर लो कि आप दुकानदार के पास गए, उसको बोला आपने कि मुझे फलानी चीज लेनी है या कुछ भी आपने उसे खरीदारी की, जरा आप सोचो कि आप उसको क्या बोलोगे। आपको डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, कि दो इंसानों के बारे में जो कन्वर्सेशन आपको लिखनी है। जी बेटा, मैम फिर से बोलिए मैम फिर से बोलिए मैम, ये डायलॉग राइटिंग कोई नहीं, मैंने अभी स्टार्ट ही किया, डोंट वरी। डायलॉग राइटिंग इज बेसिकली, देखो डायलॉग राइटिंग है क्या, डायलॉग राइटिंग कन्वर्सेशन दो नफरन मुतलिक कथ बात। ये एक इंसान को इमेजिन करनी पड़ती है, उसको अपनी इमेजिनेशन तमिस सोचुक सुपान सोचा पत गस पत कर बह, या अगर उसका कोई एक्सपीरियंस होता है उस बेस पे वो याद करता है। तो राइटर क्या करता है, उसको कोई इवेंट देता है कि वन सो आइसक्रीम खेने, पत ये चुक आइसक्रीम वलिस नश कर डिस्कस कितन तमिस आइसक्रीम कितन खे, तो व्हाट ही स्टार्ट्स कन्वर्सेशन। सो इसको आप क्या कहते हैं, डायलॉग राइटिंग, ठीक है। लेकिन इस डायलॉग राइटिंग जब आप जबानी बोलते हैं इसको कन्वर्सेशन कहते हैं, बातचीत होना। लेकिन जब आप इसको लिखते हैं कागज पे, आप सीन क्रिएट करते हैं कि तेम क्या वोन में क्या वोन क्या छुजस वापस वना। तो while writing a dialogue आपको क्या करना है, remember it normally starts with a capital letter। ये तो पता ही है कि हर एक वर्ड स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर में, तो एंड होता है फुल स्टॉप में। तो अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो एक्सक्लेमेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। बट द नेम ऑफ द स्पीकर फॉलोड बाय अ कोलन मार्क शुड बी प्लेस्ड। Let me first make it clear to you all, I am giving you some extra points more than this dialogue writing। याद रख लीजिए कि जितनी क्रिएटिविटी आपके पास होगी, डायलॉग राइटिंग को वैसे लिखो जैसे बात होती है। आप हैरान भी होते हो, आप सवाल भी करते हो, आप खुश भी हो जाते हो, so put it like that। आप मोनोटोनस नहीं बनाओ कि आंख ना फरवानी ये बात वनस भाई, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें इमोशंस भी लाओ, इसमें एक्सक्लेमेटरी, ओह you can use it like that, alas if it is something sad, so put exclamatory marks, ठीक है। आप ये कर लीजिए। कभी कभार क्या होता है कुछ फॉर एग्जांपल अगर हमें रियल लाइफ में दिखाते हैं, बातचीत करते, तो हम किसी का कन्वर्सेशन करा क्या, हम उसमें मुदाखलत करते हैं, उनकी बात को काटते हैं। सो दैट इज अ रियल वे ऑफ। हम कभी कभार पूरा सेंटेंस नहीं कहते हैं, हम हाफ सेंटेंस कहते हैं। कभी कभार आपने हाफ सेंटेंस बोला होता है तो मुझे बात समझ आती है, आई टेक द वर्ड। सो कहने का मकसद है कि उसमें आप बैलेंस रख लीजिए कि कन्वर्सेशन होनी कैसी चाहिए, ये रियल होनी चाहिए, कैसी तस्वीर ही चासी। सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट
कि ऐसा होना चाहिए कि हर एक को बोलने का मौका मिलना चाहिए। अगर आपके 2 कैरेक्टर्स हैं तो दोनों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप अगर तुई हावन छु कि जन छु दुकानदार तक तेजी हावन दुकानदार छु थोड़ा क्लिक पान, then you have to put the word choose this character like that. आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगना नहीं चाहिए आप उसकी अलग पर्सनालिटी है, दूसरे कैरेक्टर की अलग पर्सनालिटी है, उसको वो वर्ड सूट करेगा, इसका दूसरा वर्ड। सो कहने का मकसद है कि आपका क्या होना चाहिए, आपको बराबर का देना है रोल, उसको भी और इसको भी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी इस डायलॉग राइटिंग में एक ही बात कर रहा है। सो इक्वली होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि इसके वर्ड के बाद ये आंसर आएगा तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए कि सीक्वेंस में कि एम कहत पद गई सिकाता आसिन। सो इट शुड लुक लाइक अ नेचुरल कन्वर्सेशन। ये समझ आई बात मेरी? Yes, ठीक ma'am. है, आप देख लो यहाँ पर फॉलोइंग आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ पावरफुल डायलॉग। देखो क्या है कि विजुअलाइज द सीन, आप ऐसे इसको लगे कि बंदे को लगना चाहिए कि सोचो अच्छा सिचुएशन, ठीक है, टू कनेक्ट विद ए इंसिडेंट। तो उनको लगता है कि दे कनेक्ट विद एन इंसिडेंट, उनको लगता है कि जानते तुम इंसिडेंट से कनेक्ट कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि आंखों के सामने ये हो रहा है। वेट फॉर अ व्हाइल, तो दिस इज इट। तो ऐसे लग रहा है कि आंखों के सामने हो रहा है। चलिए इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे ले आती हूँ। तो ये देख लीजिए क्या है यहाँ पर। तो द डिस्पेल मिसट्रस्ट फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द रीडर्स, की जो इनके मतलब डिस्ट्रस्ट है, एक दूसरे पर यकीन है, वो खत्म होना चाहिए। दे हेल्प क्रिएटिंग ए क्लाइमेट ऑफ बिलीफ एंड गुड फेथ, कि आपका जो गुड फेथ का है, बिलीव, गुड फेथ, एक दूसरे पे भरोसा, तो वो लगना चाहिए। ठीक है, तो दे ब्रेक थ्रू देयर। अब देख लो कैसा कैसा होना चाहिए। दे ब्रेक थ्रू नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स रिवीलिंग पार्टिसिपेंट्स कॉमन ह्यूमैनिटी। तो ऐसा लगना चाहिए कि कॉमन में बात हो रही है, आपस में ट्रस्ट है, मोहब्बत है। तो ये दे शिफ्ट द फोकस फ्रॉम ट्रांजैक्शन। सो आई एम नॉट, मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ थोड़ा। आपका ये यहाँ पर है क्या कहते हैं इसको, डायलॉग राइटिंग का फ्रॉम द सेकंड ग्रामर। सो इट विल हेल्प यू हियर। सो इट्स देयर। ओके, इससे आपका थोड़ा हो जाएगा क्लियर कि डायलॉग राइटिंग होनी कैसी चाहिए। तो ये देख लीजिए यहाँ पर, इसमें बोल्ड पॉइंट्स है कैसे होना चाहिए। तो आई एम डिस्कसिंग इट, आई जस्ट, तो आपके साथ मैं डिस्कस करती हूँ, आप वेट कर लीजिए। मैं इसका थोड़ा ये उठा लेती हूँ क्या अच्छे से। So let's have it here. Okay, you can take a screenshot of it for your own फायदे के लिए। आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे, जब भी आपको जरूरत पड़े तो ये अवेलेबल हो आपके लिए। Okay, so let us see it here. So what is it he says it के डायलॉग कैसा होना चाहिए। तो मेथड और प्रोसीजर से मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या है, केयरफुली थिंक ओवर, पहले सोचो कि आपको क्या लिखना है। तो जॉट डाउन, रफ कॉपी पे लिख लीजिए पॉइंट्स कि आप उसका क्या रखेंगे, ओपिनियन क्या रखेंगे। ठीक है, तो आप क्या इमेजिन कर रहे हैं। तो अरेंज द आइडियाज इन सम लॉजिकल ऑर्डर। पहले गॉडनेट खर पड़ा वारे खोज फिर सो इन ऑर्डर, जैसे नेचुरली होता है इन केस ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, तो आप लिख के रख दीजिए रफ पे।
Try to imagine what would be the way in which each character in the dialogue would express his views. कि आप कैसे चाहते हैं कि ये लिखना चाहिए कि हुक्यावान बुक्यावान वापस, तो how should it be like that? ठीक है, तो उसके लिए आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए, आपको इमेजिन करना है कि कैसे, तो कीप इन माइंड द डायलॉग व्हेन कंप्लीटेड, तो जब खत्म हो जाए ये लगना चाहिए शो रियल स्पॉन्टेनियस ऑन स्पॉट कन्वर्सेशन, जैसे प्रिपेयर आमस्कार ने किए सुबह ने, उसमें जानते हो स्पीच बोलो नो, तो आपस में जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो एक दूसरे को जानने पहचानने होने चाहिए, उनका कन्वर्सेशन का तरीका फेमिलियर होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, तो बुक फ्रेजेस वगैरह उसमें डायलॉग को सिंपल रख लीजिए कि जैसे लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात कर लेते हैं फ्रेंडली और सिंपल वे में, तो वैसे ही लिख लीजिए। ठीक है, तो मोनोप्लाइज यहाँ पर है स्पेशल हैंड्स कि एक ही को बोलने का मौका मत दे दीजिए, जैसे खुदा ना जैसे कहीं पर स्पीच हो रहा है, नहीं तो बराबर होना चाहिए, उसकी भी बारी इसकी भी बारी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बोला कि आप इंटरप्ट कर सकते हो, आप किसी की बात को हाफ कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक काफी है। ठीक है, Yes, ma'am. तो आज आप करेंगे काम। वैसे गर्ल्स ने आज आपने बहुत अच्छा ये लिखा था, क्या कहते हैं इसको, ये जो आपका था एडवर्टीजमेंट, वो मुझे बहुत पसंद आया। खाली मैं चाह रही थी कि सबने एक ही चीज लिखी थी, वो लिखी थी, क्या लिखी थी, इफ लेट अस बी फेयर, डोंट पोल्यूट द एयर। सो मुझे वो सही लगी, मैंने सोचा, फिर मैं सोच रही थी लेट्स नॉट बर्न इन एयर, लेट अस क्लीन द एयर, दैट वाज आल्सो वन ऑफ माय फ्रेजेस, यू कुड हैव यूज्ड इट सो मेनी वेज, आपको अपनी मर्जी थी, तो बहुत अच्छा था। अब जो आज आप करेंगे, आज आप डायलॉग राइटिंग करेंगे। डायलॉग राइटिंग आप अपनी माँ और अपने बीच में या अपने भाई और अपनी बहन, आपकी अपनी मर्जी है कि घर में कन्वर्सेशन हो रही है कि कोई गैजेट घर में लाए कि नहीं, नेट ये जो है आपको इंटरनेट की फैसिलिटी लगाए कि नहीं जियो की। ठीक है, इस पे कन्वर्सेशन कर लीजिए कि आप कैसे कन्विंस अपनी माँ को करेंगे कि हम लोग जियो लाएंगे, जियो फाइबर, है कि नहीं? ठीक है, Yes, ma'am. चलेगा। Yes, ma'am. Especially boys, you have to do it anyhow. मुझे होमवर्क कल होना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मैं आपको इंशाल्लाह कल रिपोर्ट मैम होमवर्क क्या है मैम? मैम जी होमवर्क बेटा। क्या है मैम? मैम होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि तुम्हें अपने पापा और अपना कन्वर्स डायलॉग लिखना है, डायलॉग राइटिंग। तुम उनको कन्विंस कर रहे हो कि जियो फाइबर लगाएंगे, ठीक है, वो लेकिन मान नहीं रहे हैं। ठीक है, मैम कितना बड़ा होना चाहिए मैम? एक पेज तो कम से कम कर दो। एक। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम। ओके, टेक केयर।